तो चलिए आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ यहाँ पर कक्षा 8 के गणित का अध्याय 1 हमारा है परिमेय संख्याएं। इसी प्रकार से सभी वीडियो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट खुलेगा, सभी वीडियो यहीं पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 1 हमारा है परिमेय संख्याएँ और बहुत ज़्यादा आप लोग का डिमांड था कि जल्दी से जल्दी मैं आप लोग का अच्छी तरीक़ा से गणित का भी तैयारी करवा दूँ। तो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर अध्याय 1 जो है परिमेय संख्या, इसके आप लोग यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं और आप लोगों का परीक्षा अच्छा जाए इसका मैं भगवान से कामना करता हूँ। तो चलिए यहाँ पर देना करते में हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं और चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे क्या है। देखिए पहला प्रश्न जो है वे हमारा है संख्या 0 है। देखिए संख्या 0 जो है वे क्या है। देखिए 0 आखिर कहाँ अवस्थित है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप लोग संख्या रेखा आप लोग बनाए होंगे, सीखे होंगे, जरूर जाने होंगे। ये जैसे हमारे ये वाला क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है और इस प्रकार से इधर धनात्मक संख्या होता है, यानी कि 0 के दाएं ओर धनात्मक संख्या होता है और इसी प्रकार से ये अनंत काल तक चलते जाता है। और इधर हमारा जो है ऋणात्मक संख्या जैसे -1 और -2 हो गया, इस प्रकार से इधर भी हमारे क्या होगा, इनफाइनाइट तरीक़ा से चलते रहेगा। मतलब इधर यदि आप लोग जाइएगा तो मान हमारा घटते जाएगा और 0 से दाएं ओर यदि आप लोग जाइएगा तो मान हमारा बढ़ते रहेगा। मतलब 0 से दाएं ओर की जितना भी संख्या रहेगा दाएं ओर, तो वे हमारे क्या होगा, धनात्मक संख्या होगा और 0 के बाएं ओर सभी क्या होगा, हमारा ऋणात्मक संख्या होगा। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा गया कि 0, तो देखिए 0 को ना ही मैंने धनात्मक कहा और ना ही मैंने ऋणात्मक कहा, यानी कि 0 जो है वे किस जगह पर अवस्थित है, तो 0 जो है ये मूल बिंदु पर स्थित है। यानी कि यहाँ पर जो है 0 हमारी क्या हो जाएगी, ना ही धनात्मक होगा और ना ही ऋणात्मक होगा। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीक़ा से पढ़ रहे होंगे और आप लोग इस प्रश्नों को आप लोग नोट भी कर रहे होंगे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न 2 नंबर देखिए। देखिए 2 नंबर हमारा प्रश्न बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है और यहाँ पर प्रश्न में हमारा कहा गया है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है वे क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या जो है वे कहाँ से शुरू होती है। देखिए प्राकृत संख्याओं को हम लोग गणन की संख्याओं को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गणन की संख्या कहाँ से शुरू होती है, गणन की, यानी कि किसी भी बच्चे को आप गिनती बोलने कहिएगा तो यह आपको 1 से सुनाएगा, 1 2 3, यानी कि गणन की जितने भी जो संख्याएं हैं सब हमारे क्या प्राकृत संख्या है। तो गणन की सबसे छोटी संख्या क्या है, 0। लेकिन यहाँ पर हम वही वाला चीज़ तो बोला गया, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि 1 के पहले कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि धनात्मक साइन यहाँ पर रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विकल्प संख्या 1 हमारा बिल्कुल सही है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यदि यहाँ पर आपसे पूछा रहता कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तब आप लोग क्या कहते हैं। जैसे कि नीचे वाला में हमारा नीचे वाला क्वेश्चन में आपका है कि यहाँ पर हमारा कहा गया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी, सबसे पहले आप पूर्ण संख्या को समझिए। जब गणन की संख्या में 0 शामिल होना तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि जब हमारा प्राकृत संख्या में जब 0 भी शामिल हो तो यह संख्या पूर्ण हो जाती है और इसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है हमारा सबसे छोटी संख्या। तो इस प्रकार से आप लोग अब यहाँ कह सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा 0 होगा। यानी कि यहाँ पर बताइए अब विकल्प कौन सा सही है। विकल्प संख्या सी हमारा यहाँ पर जो है बिल्कुल हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर। तो ये आप लोग अब यहाँ पर 4 नंबर प्रश्नों को देख सकते हैं और 4 नंबर हमारा प्रश्न कहा गया है कि प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती। आप इसे ध्यान दीजिएगा सभी को कि यहाँ पर बोला गया प्राकृत संख्या, और आपको पता है कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है। तो प्राकृत संख्या गणन की संख्याओं को कहते हैं, यानी कि 1 2 3, इस प्रकार से हमें ये सभी संख्याएं क्या होगी, अनंत काल तक चलेगा। ये हमारी क्या होगी, प्राकृत संख्या। और पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है, पूर्ववर्ती मतलब होता है पीछे। क्या होता है, पीछे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपको बताना है कि 1 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, मतलब 1 का पीछे कौन सी संख्या होगा। यहाँ पर देखिए प्राकृत संख्या में 1 का पीछे कोई संख्या होता है, नहीं होता है, कुछ भी संख्या नहीं होता है। तो यहाँ पर तो कुछ भी संख्या नहीं होगा, कुछ भी संख्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती। तो यानी कुछ भी संख्या नहीं होगा। तो क्या डालिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर डी आप लोग को टिक लगाना है, कोई नहीं, कोई नहीं। समझ में आ रहा है बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 5 नंबर। तो ये रहा आपका सुंदर सा प्रश्न और 5 नंबर। और 5 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती। देखिए पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, पूर्ण संख्या जो है वे गणन की संख्या में जब हमारा 0 शामिल होता है तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि पूर्ण संख्या हमारा शुरू कहाँ से हो जाएगी, 0 से होगा। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया,
3 हो गया। इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 1 का पूर्ववर्ती, और पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है? पूर्ववर्ती मतलब होता है पीछे, पूर्ववर्ती मतलब पीछे, परवर्ती मतलब आगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती यानी कि 1 के पीछे हमारे क्या है? तो 1 के पीछे हमारा 0 है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती क्या है? तो 1 का पूर्ववर्ती क्या है? 0। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर विकल्प संख्या सी को आप लोग को टिक लगाना है, जो हमारा है 0। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए बहुत अच्छा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर। तो ये हमारा 6 नंबर प्रश्न है, और जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, चलिए देखिए, ये हमारा यहाँ पर प्रश्न आ गया। अब प्रश्न यहाँ पर हमारा कहा गया है कि 117 गुना 0 क्या हो जाएगा? देखिए आपको पता है कि किसी भी संख्याओं को यदि आप लोग 0 से गुना कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू हमारा 0 आएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर। तो ये रहा आपका खूबसूरत सा प्रश्न 7 नंबर। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर हमारा बोला गया है कि 8 भागा 0 मतलब देखिए 8 लिखना है आपको, और भागा करना है 0 लिखना है। मतलब आपको जो है 8 को 0 से भाग करना है। किससे? 0 से भाग करना है। देखिए आखिर पहले आप ये चीज़ हमें बताइए कि 8/0 एक परिमेय संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या है? तो आप कहिएगा कि एक अपरिमेय संख्या है। क्यों कहिएगा? क्योंकि आपको पता है कि P, जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, वे हमारे क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ तो Q बराबर 0 है, और जहाँ पर Q बराबर 0 हो जाता है तो इसका मान क्या आता है? अपरिभाषित आता है। मतलब इसका मान अनडिफाइन आएगा हमारा। क्या आएगा? अनडिफाइन। ठीक है, मतलब अपरिभाषित। यदि मान लीजिए कि ये 0 हमारा ऊपर में रहता, यदि ये 0 ऊपर में रहता तो इसका वैल्यू कितना होता? 0 होता। जैसे कि मान लीजिए 0/8 रहेगा तो इसका वैल्यू कितना होगा? हमारा 0 होगा। ठीक है, मतलब 0/8 जो है इसका वैल्यू कितना हुआ? 0। मतलब 0/8 एक क्या हुआ? एक परिमेय संख्या हुआ। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि यहाँ पर Q बराबर तो 0 नहीं है, Q बराबर यहाँ 8 है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर क्या कहा है? इस क्वेश्चन में कहा है कि 8/0 हमारा क्या होगा? ठीक है, 8/0। तो 8/0 क्या होगा? अपरिभाषित होगा। तो आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, अपरिभाषित। मतलब कि अपरिभाषित तो यहाँ नहीं लिखा है, अपरिभाषित नहीं लिखा, तो यहाँ क्या लिखा है? परिभाषित नहीं। तो उसी को ना हम लोग कहते हैं अपरिभाषित। समझ में आ रहा है आपको? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर। तो ये रहा हमारा 8 नंबर प्रश्न, और आप लोग यहाँ पर खूबसूरती से इस प्रश्न को देख सकते हैं और इसका उत्तर भी कर सकते हैं। देखिए 8 नंबर हमारा प्रश्न कहा गया है कि 0/7 लिखा गया है। मतलब 7 से आपको 0 को भाग करना है। मतलब 0 को आपको किससे भाग करना है? 7 से भाग करना है। वही वाला क्वेश्चन यहाँ पर है। चलिए थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन को। यहाँ पर हमारा ऊपर में 0 है, यानी कि P बराबर 0 दिया है, लेकिन Q बराबर 0 नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं कि यह हमारे क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब देखिए जब भी ऊपर में 0 रहेगा, ऊपर मतलब क्या? ऊपर मतलब होता है अंश। यदि आपका अंश में 0 रहेगा तो इसका मान आएगा 0। इसका मान कितना आएगा? 0 आएगा। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है आपको? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 9 नंबर। देखिए कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी संख्या है, उसको यदि आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? इसका वैल्यू उतना ही आएगा। कितना आएगा? उतना ही जो हमारा संख्या है। यानी कि यहाँ पर जो है हमारा लिखा गया 625, और 625 को 1 से गुना करने के बाद 625 ही होगा। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। और यदि आप लोग इसे 0 से गुना करते तो कितना होता? 0 हो जाता। मतलब ब्रह्मांड में किसी भी संख्या को यदि आप 0 से गुना कीजिएगा तो इसका मान 0 आएगा, और लेकिन उसके जगह पर यदि आप 1 से गुना कीजिएगा तो उसका मान कितना आएगा? उतना ही आएगा जितना हमारा मान है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा खूबसूरत सा प्रश्न है 10 नंबर। चलिए तो ये रहा हमारा 10 नंबर प्रश्न, और यहाँ पर हमारा क्या कहा गया है? देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है योजतात्मक है? योजतात्मक मतलब क्या होती है? पहले आप इसे समझिए। योजतात्मक मतलब यहाँ पर जो है आपको कोई भी हमारे पास संख्या है, उस संख्या को यदि आप 0 से जोड़िएगा तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हमारे पास 3 है, इस 3 को यदि आप लोग 0 से जोड़िएगा तो हमारा 3 ही आएगा। मतलब यहाँ पर जो है 0 हमारे क्या है? योजतात्मक है। क्या है? योजतात्मक। और गुणात्मक तात्मक तब क्या होगा? मतलब किसी भी संख्या को यदि आप, जैसे कि 3 ही है और 3 को यदि आप 1 से गुना कीजिएगा तो हमारा 3 ही होगा। मतलब यदि आपसे योजतात्मक पूछे तो आप लोग बोलिएगा 0, और यदि आपसे गुणात्मक तात्मक पूछेगा तो आपको क्या बोलना है? 1 बोलना है। समझ में आ रहा होगा आपको? चलिए
तो यहाँ पर आप लोग बता दीजिए अब कि इनमें से हम कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही होएगा। योजतात्मक मतलब किसी यंत्र, देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। मतलब किसी भी संख्या को यदि आप योज्य मतलब क्या होता है जोड़, किसी भी संख्या को यदि आप 0 से जोड़िएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर। चलिए 11 नंबर देखिए, 11 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहा गया है। देखिए 11 नंबर हमारा प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है गुणात्मक तात्समक है। पहले आप बताइए कि गुणात्मक तात्समक मतलब क्या होता है। मतलब किसी भी संख्याओं को यदि आप कौन सी संख्या से गुना कीजिएगा उसका मान नहीं बदलेगा। तो आपसे एक ही आवाज आएगा, एक। क्या आएगा? एक। यानी कि गुणात्मक तात्समक हमारे क्या होगा? एक। यानी कि एक से यदि आप किसी भी संख्याओं को गुना करते हैं, किसी भी संख्याओं को आप एक से गुना करते हैं तो उसका वैल्यू हमारा उतना ही होगा। यानी गुणात्मक तात्समक क्या होगा? एक होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 12 नंबर देखिए। और देखिए हमारा 12 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, गौर से देखिए इस प्रश्न को। यहाँ पर हमारा कहा गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब क्या होती है? अभाज्य संख्या मतलब होता है जो खुद के पहाड़ा में हो और एक के पहाड़ा में हो, अभाज्य संख्या कहेंगे, है ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वे क्या होती है? 2 होती है। हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल हमारा सही है। 2 से बड़ा क्या हो जाएगा? 3 भी हमारी क्या अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, 4 हमारा भाज्य संख्या है। क्योंकि 4 जो है एक के पहाड़ा में तो है, खुद के पहाड़ा में भी है, लेकिन साथ ही साथ हमारा 2 के भी पहाड़ा में है। मतलब ये हमारे क्या हो जाएगा? 4 हमारा एक भाज्य संख्या हो जाएगा और 2 हमारे क्या होगा? एक अभाज्य संख्या। 3 भी क्या होगा? अभाज्य संख्या, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए हमारा 13 नंबर। तो ये आपका खूबसूरत सा प्रश्न फिर 13 नंबर आ गया और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर प्रश्न में हमारा कहा गया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है। आपको मैंने अभी भी बताया कि सबसे छोटी, जैसे कि देखिए अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होगा? 3 होगा। लेकिन यदि आप लोग 4 की बात करेंगे तो 4 हमारे क्या होता है? एक भाज्य संख्या होता है, जो भाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या होता है। तो यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी आप लोग जो है सही कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, 4 होगा हमारा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर। तो ये रहा आपका सुंदर सा प्रश्न 14 नंबर। और यहाँ पर हमारा प्रश्न में क्या कहा है आप लोग देखिए। 14 नंबर हमारा प्रश्न है कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए 1 से 100 के बीच में हमारा कितना अभाज्य संख्याएं हैं ये आपको बोला गया है। देखिए 1 से 100 के बीच में हमारी अभाज्य संख्या कितना है? तो 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या जो है आपका यहाँ पर 25 गो निकलेगा। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही होगा। कितना गो निकलेगा? 25 गो। अभाज्य संख्या मतलब क्या होती है? जो हमारा खुद के पहाड़ा में है और एक के पहाड़ा में है, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा 1 से 100 के बीच में हमारा जो है अभाज्य संख्या 25 गो है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर। तो ये रहा हमारा खूबसूरत सा प्रश्न 15 नंबर। देखिए 15 नंबर, ऐसे इसका निकालने का भी तरीका है, आप लोग इसे अब याद कर लीजिए। अभी 25 होगा। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर। तो 15 नंबर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है कि 2 परमेय संख्या के बीच में कितनी परमेय संख्या होगी। देखिए कोई भी हमारा 2 परमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर जो है कोई भी संख्या है, आप लोग ने परमेय संख्या निकालना सीखा होगा। जैसे कि आपको मैं कहूँ 2 और 3 के बीच में 5 परमेय संख्या निकालिए, तो आप लोग बिल्कुल निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपने किताब पढ़ा है। जो विद्यार्थी यहाँ पर किताब पढ़े हैं उसके लिए तो ये आसानी होगा कि परमेय संख्या को कैसे निकाला जाता है, आपको मैंने यहाँ पर बताया है। ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए 2 परमेय संख्या के बीच में कितनी परमेय संख्या है। तो 2 परमेय संख्या मतलब कोई भी 2 परमेय संख्या, उसके बीच में अनंत परमेय संख्या होती है। यानी कि यहाँ पर जो है क्या होगी? अपरिमित रूप में अनंत होगी, अनंत। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर। तो ये रहा हमारा 16 नंबर प्रश्न। और 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि निम्न में कौन सा युग्म सअभाज्य है। सअभाज्य बोला गया है। बहुत आसान है, इस प्रश्नों को आप ध्यान से समझिए। सअभाज्य मतलब क्या होती है? देखिए सअभाज्य जबकि आपको कहेगा तो सिंपली आप लोग को क्या करना है? सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, एक काम करना है बस। आपको ये काम करना है कि इसका HCF निकाल देना है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। HCF मतलब मौसा निकाल देना है। ठीक है। तो यहाँ पर बारी बारी से सभी का आप मौसा निकालिएगा। तो यदि आप एक नंबर का मौसा निकालिएगा तो यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए मैं विभाजन विधि को आपको बता देता हूँ। मौसा निकाल भाग वाला तरीका से, है ना। 4 12 4 3 कितना होगी? 12 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर तो देखिए 12 12 हमारे क्या हो गया? कट गया। तो यानी कि यहाँ पर इसका मौसा कितना आया? 4 आया।
देखिए जिसका मौसा हमारा एक आएगा उसी को हम लोग कहेंगे सअभाज्य संख्या कहेंगे, मतलब उसके युग्म क्या होगी, सअभाज्य होगा, उसका युग्म क्या होगा, सअभाज्य। किसका, जिसका एचसीएफ हमारा एक आएगा, लेकिन ए नंबर का तो एक नहीं आया, इसका कितना आया, 4 आया। तो इसी प्रकार से आप सभी को निकाल के देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट अभी 3 नंबर को निकाल के दिखाता हूँ, यानी कि सी वाला को। यहाँ पर हमारा 13 है, कितना है, 13 है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा 14 है। बनाने का बहुत सारा तरीका है। देखिए 13 से तो 14 हमारा कटेगा भी नहीं। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर एचसीएफ तो आपको तुरंत पता चल गया, एक होगा इसका। चलिए इसका और एक भी हमारा तरीका है कि यहाँ पर देखिए 13 जो है अलग अलग तरीका से भी इसे हम लोग बना सकते हैं। 13 जो है वे सिर्फ हमारा एक का पहाड़ा में ही 13 है, एक 13 में 13, या फिर 13 एकम 13, वैसे भी हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर भी ले सकते हैं 14 एकम 14, ठीक है। तो एचसीएफ मतलब क्या होती है, जो हमारा कॉमन आया, तो 13 में भी एक है और 14 में भी एक है, मतलब इसका एचसीएफ कितना आएगा, एक। जिसका एचसीएफ एक आएगा, जिसका मौसा एक आएगा, उसको आप कह दीजिएगा कि सअभाज्य युग्म है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारे क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर। तो ये रहा आपका सुंदर सा प्रश्न 17 नंबर, और यहाँ पर हमारा कहा गया कि कौन सा युग्म अभाज्य युग्म है, कौन सा युग्म अभाज्य युग्म है, आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या था, सअभाज्य, नीचे में हमारा अभाज्य युग्म बोला गया है। तो ये भी बहुत आसान है यहाँ पर, ठीक है। अभाज्य युग्म हमें क्या करना है, निकाल देना है। ये आपको यहाँ पर सिंपल काम कर देना है कि अभाज्य, आपको पता है अभाज्य संख्या क्या होती है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए 17 और 19 दोनों हमारे क्या एक अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ पर देखिए 15 भाज्य है, लेकिन 17 अभाज्य है। तो लेकिन यहाँ पर क्या कहा था कि कौन सा युग्म जो है अभाज्य युग्म है, मतलब दोनों हमारा अभाज्य संख्या होना चाहिए। अब आप लोग बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हमारा होगा, बताइए। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल हमारे क्या होगा, सही होगा। ये क्या है, अभाज्य युग्म है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, 18 नंबर। तो 18 नंबर हमारा प्रश्न कहा गया है, देख सकते हैं आप लोग। 18 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि 5/16 का योज्य प्रतिलोम होगा। 5/16 का योज्य प्रतिलोम। देखिए आपको मैं शॉर्ट तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है, योज्य प्रतिलोम निकालने का। ऐसा और एक भी इसका तरीका है जो कि आपको मैंने पढ़ाया है यहाँ पर। तो जब भी आपको कहेगा कि 5/16 का योज्य प्रतिलोम निकालिए, तो सिंपल योज्य प्रतिलोम कहेगा, यदि माइनस में है तो प्लस में कहना है, और प्लस है तो माइनस में कहना है, बस यही खत्म। तो यहाँ पर हमारे कितना है, 5/6, और 5/6 का योज्य प्रतिलोम निकालना है। योज्य प्रतिलोम निकालने का तरीका आपको मैंने क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया कि उसका सिंपल, यदि हमारा प्लस है तो इसका कहिएगा माइनस में, और यदि माइनस रहेगा तो कहिएगा प्लस में। तो यहाँ पर 5/6 जो है, 5/6 जो है ये हमारे क्या है, एक धनात्मक संख्या है, तो इसका आप ऋणात्मक कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं, कोई चिन्ह नहीं बाद में, मतलब प्लस का चिन्ह है, बस इसको आप माइनस कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। यानी कि 5/6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -5/6। और यही वाला यदि आपका यहाँ पर -5/9, जैसे कि नीचे वाला देखिए 19 नंबर में हमारे कितना है, -5/9 है। तो -5/9 माइनस है तो आप लोग बोलिए प्लस में, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 20 नंबर। देखिए 20 नंबर प्रश्न हमारा कहा गया कि योज्य प्रतिलोम, ठीक है। इस नंबर वही वाला प्रश्न, देखिए यहाँ पर हमारा -11, तो -11 का योज्य प्रतिलोम क्या होगी, +11। बताइए +11 कौन सा ऑप्शन में है, आप कहिएगा तुरंत कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारे क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 21 नंबर को देखिए। ये रहा हमारा सुंदर सा प्रश्न 21 नंबर। और 21 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कहा गया हमारा कि -1 और 1 के बीच एकमात्र पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या समझ में आता है कि आपको क्या है, पूर्णांक संख्या हमारा होता है धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0 जब हमारा शामिल होता है, इसी को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब आप जब संख्या रेखा आपने पढ़े होंगे, और संख्या रेखा मैं भी आपको पढ़ाया, यदि आपको समझ में संख्या रेखा समझना है तो आप जाइए बेसिक, मैंने प्लेलिस्ट बनाया है बेसिक मैथ्स का नाम के, तो वहाँ पर आप जा करके सभी वीडियो को, मतलब बेसिक मैथ में वहाँ पर जाइएगा, सभी कुछ आपको मैंने बेसिक चीज़ जो है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया, आप जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए -1 और 1 के बीच एकमात्र पूर्णांक क्या है, तो -1, जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारा 0 होगा, यहाँ पर +1 होगा, +2 ऐसे करके चलेगा, इधर हमारा -1 होगा। तो -1 और +1 के बीच में कौन सी एक पूर्णांक संख्या है, तो वे हमारा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर। आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, बस आप लोग से एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इस चैनल के माध्यम से जुड़े और सभी को इन सही प्रश्नों को सभी को जान सके और परीक्षा में अच्छी तरीके से बना कर है ना। जैसे मैं आपको यहाँ पर सही प्रश्नों को ऐसे ही मैं समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको मैं बताऊंगा, ताकि आप लोग जो है एग्जाम में आप फोड़ के आए, मतलब सही प्रश्नों को बना करके आए, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर देखिए 22 नंबर प्रश्न को। देखिए 22 नंबर प्रश्न हमारा है 0 एक संख्या है। 0 एक कौन सा संख्या है,
देखिए आपको मैं बताता हूँ, 0 हमारा यहाँ पर है और 0 के नीचे तो कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पर हमारा 1 हो सकता है। और ये आप लोग यहाँ पर p/q के रूप में लिख सकते हैं। जब आप लोग इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब ये हमारे क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। बोलिए आपको समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। 22 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारे क्या, 23 नंबर। देखिए 23 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कहा है हमारा। 23 नंबर प्रश्न है कि पाई एक संख्या है। ठीक है, पाई एक संख्या है। देखिए पाई जब भी आपको बोलेगा पाई तो आपको कहना है अपरिमेय संख्या। क्या कहना है, अपरिमेय संख्या। पाई कहेगा तो आपको क्या कहना है, अपरिमेय संख्या। लेकिन यदि पाई का मान यदि आपको कहेगा ना तो आप लोग कह दीजिएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है ऐसे, लेकिन पाई जो है वे एक हमारा अपरिमेय संख्या ही होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। और लेकिन आपको यदि पाई का मान यदि आपको कहे 22/7, देखिए रियल में इसका मान 22/7 नहीं है, इसको बस अप्रोक्स लिया गया है ना। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा लगभग। यहाँ पर देखिए तो पाई एक संख्या है, जब कहेगा पाई सूखा सूखा पाई तो कहिएगा आप लोग अपरिमेय संख्या। और लेकिन आपको कुछ पूछेगा कि 22/7 बताइए, तो 22/7 हमारे क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगा। बोलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होता यदि यहाँ पर 22/7 रहता तो। चलिए आप लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। यदि आपको बोलेगा पाई एक संख्या है तो पाई हमारे क्या एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन आपसे यदि पूछा रहता है पाई का मान 22/7 तो बताइए 22/7 हमारे क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जब आप लोग इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, q बराबर 0 नहीं है, मतलब ये एक हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको। चलिए तो पाई क्या हो गया, अपरिमेय। बोलिए पाई क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, और 22/7 क्या हो गया, परिमेय संख्या। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर। तो ये हमारा खूबसूरत सा प्रश्न फिर आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न को आप लोग देख सकते हैं। देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है। ऐसी परिमेय संख्या बताइए जो स्वयं का व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, और उस नाम से गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। तो बताइए गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का गुणात्मक प्रतिलोम हो, स्वयं का व्युत्क्रम हो, तो वे हमारे क्या होगा। सबसे पहले आप बताइए कि व्युत्क्रम मतलब क्या होती है। तो चलिए आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखिए आपको मैं यहाँ पर शॉर्ट तरीका सिंपल से बताता हूँ। यदि आपको पूरी जानकारी लेना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा है कि ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है, तो स्वयं का व्युत्क्रम जो होगा वे हमारा सिर्फ -1 का ही संभव है। यानी कि यहाँ पर जो कौन सा ऑप्शन बोलिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी बोलिएगा। क्यों बोलिएगा ये भी आप लोग थोड़ा सा बस यहाँ पर जान लीजिए। देखिए जब भी आपको कहेगा, इसी जो मैं अभी बताऊंगा ना उसी से सभी प्रश्न भी बन जाएगा। ठीक है, स्वयं का व्युत्क्रम, जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने कहा -1। क्या कहा, -1। व्युत्क्रम मतलब आप इसे सिंपली पलट दीजिए। क्या कर दीजिए, पलट दीजिए। जैसे कि यहाँ -1 है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होगा। तो इसको जब आप पलटिएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 1/-1। लेकिन देखिए नीचे माइनस है तो ये माइनस तो स्वतः हमारा ऊपर ही रहता है, यानी कि इसका वैल्यू जो है भी हमारा फिर से कितना आ गया, -1 ही आ गया। मतलब -1 का व्युत्क्रम क्या होगा, -1 होगा। इसी प्रकार से आप सी वाला का बताइए, 2 का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/2 होगा। ये 2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, तो 1/2 इसका व्युत्क्रम कितना होगा, 1/2 हो गया, है ना। इसी प्रकार से और शून्य का व्युत्क्रम तो अपरिभाषित होगा। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं कि शून्य/0 मतलब कि 0/1 शून्य 0/1, तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा, 1/0, और नीचे 0 हो गया, मतलब इसका मान क्या हो गया, अनडिफाइंड, मतलब अपरिभाषित हो गया। चलिए तो यहाँ पर 24 नंबर का बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। -1 का व्युत्क्रम जो है खुद -1 ही है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर। अब यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा और फिल इन द ब्लैंक आपको करना है। मतलब ये वाला भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये सभी प्रश्न करवा देता हूँ ताकि आप लोग जो है सभी प्रश्न आप लोग बना करके आए। चलिए देखिए 25 नंबर प्रश्न हमारे क्या है। 25 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि ब्लैंक का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। मतलब ऐसा कौन सा संख्या है जिसका व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, आपको मैंने कुछ देर पहले अभी तुरंत बताया 24 नंबर प्रश्न में। तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, बोलिए आप लोग। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या 0 होगा, क्या होगा, 0 का व्युत्क्रम जो है परिभाषित नहीं है। जैसे कि आप लोग समझिए यहाँ पर 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, मतलब 0/1। इसका व्युत्क्रम कितना आएगा, कहते 1/0 आएगा, और 1/0 नीचे 0 हो गया, मतलब इसका मान क्या आ गया, अपरिभाषित। यानी कि आप लोग कह दीजिए यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन सही है, इसका मान जो है अपरिभाषित आएगा, अनडिफाइन आएगा, यानी कि इसका व्युत्क्रम जो है परिभाषित नहीं है, यानी कि डी वाला ऑप्शन 0 हमारा सही है। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर। तो ये रहा आपका सुंदर सा प्रश्न 26 नंबर, और यहाँ पर हमारा कहा गया है कि 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम बोथ हैव सेम मीनिंग, दोनों एक ही चीज़ है हमारा। यानी कि 4/5 का भी गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है, मतलब घबराइएगा नहीं, इसी को हम लोग व्युत्क्रम कहते हैं। ठीक है, तो 4/5 का हमारा व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, पलट दीजिए, सिंपल 5 ऊपर 4 नीचे, तो आएगा 5/4। ऑप्शन और बी यहाँ पर जो हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 5/4 इसका हमारा बिल्कुल सही होगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर। तो ये रहा हमारा 27 नंबर प्रश्न और यहाँ पर हमारा कहा गया है कि 7 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम मतलब व्युत्क्रम। तो 7 का व्युत्क्रम कितना होगा? देखिए 7 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब इसके हर में 1 है। जब आप इसे पलटिएगा तो हमारा आएगा 1/7। बता दीजिए आप लोग आंसर, आप बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 7 का गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वे 1/7 होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर। तो ये रहा आपका 28 नंबर प्रश्न और 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा है हमारा। 28 नंबर प्रश्न हमारा है कि 11/-6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। फिर वही बात, 11/-6 जब आप इसे पलटिएगा तो 6 ऊपर जाएगा, 11 नीचे आएगा, तो आप कहिएगा 6/11। लेकिन चिन्ह तो यहाँ लगा है ना, और चिन्ह हमेशा जो है ऊपर में ही आप लोग लिखिएगा। बाय चांस ऑप्शन आ गया परीक्षा में आपका ऊपर में नहीं लिखा है, माइनस में लिखा है, फिर भी वो हमारा सही होगा। अब रहेगा तो एक ऑप्शन ना रहेगा इसमें, ठीक है, आप लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा है 11/-6। जब आपसे इसे गुणात्मक प्रतिलोम बदलिएगा तो यानी 6 ऊपर आ जाएगा, नीचे 11 हो जाएगा। और माइनस के चिन्ह हमेशा देखिए नीचे लिखे या ऊपर लिखे, एक बार यदि हम लोग लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए हम लोग इसे ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। यानी कि इधर हमारा हो जाएगा -6/11, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा सही होगा, -6/11। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर। तो ये रहा आपका 29 नंबर प्रश्न और यहाँ पर हमारा कहा गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। चलिए देखिए आप लोग बताइए यहाँ पर जो है इसका आंसर हमारा क्या होने वाला है। यहाँ पर हमारे क्या बोला गया, यहाँ पर हमारा बोला गया 5 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम कितना होगा। 5 का, कितना आसान, 5 का बोला गया है, 5 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। आप लोग समझ चुके हैं ना, इसलिए आप लोग को मैंने आसान बोला। तो यानी कि 5/1 है तो क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है, 1/5। देखिए प्रश्न को देखकर घबराना नहीं है, उस प्रश्न से लड़ना है ना, उसे सॉल्व करना है। यानी कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 1/5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही होगा। बोलिए आप लोग को समझ में आ चुका है। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर। अब हमारा आ रहा है यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न, जो कि आप लोग के सामने है, ठीक है, ये रहा 30 नंबर। बताइएगा कि ऑप्शन यहाँ पर क्या होने वाला है। क्वेश्चन को आप पढ़ के कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि बताइए इसका क्या होगा हमारा। यहाँ पर हमारा है कि -5 गुना -1 का सही गुणनफल होगा। आप लोग को नियम याद रखना है। यदि आपका रहेगा, नियम आप लोग पहले लिख लीजिए कॉपी में, यदि आपका रहेगा माइनस माइनस तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यदि आपका रहेगा प्लस प्लस तो आपका क्या होगा, प्लस रहेगा। और यदि रहेगा प्लस माइनस तो आपको कहना है कि माइनस होगा। और यदि रहेगा माइनस प्लस तो कहिएगा कि माइनस होगा। मतलब माइनस होने का 2 चांस, प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस भी प्लस। ये नियम आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पर हमारा है -5 गुना -1, यानी कि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और प्लस का चिन्ह तो नहीं उतरता है। और 5 एकम कितना हो जाएगा, 5, मतलब इसका गुना जो है अभी कितना आएगा, +5 आएगा। बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा, +5। प्लस का चिन्ह तो छुपा रहता है ना, उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर आप लोग समझ चुके हैं और आप लोग बता दीजिए कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल आपका सही है, +5 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर। 31 नंबर हमारा प्रश्न है कि किसी भी संख्या -5 को 0 से गुणा करें। देखिए आपको मैंने पहले बताया, कोई भी संख्या प्लस वाला माइनस वाला किसी भी संख्या को परमेय संख्या रहे, यदि आप लोग गुणा कीजिएगा तो हमेशा वो 0 से गुणा कीजिएगा तो 0 ही आएगा। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 0, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर। तो ये रहा आपका सुंदर सा प्रश्न 32 नंबर और यहाँ पर हमारा कहा गया है कि 10 भागा -5, मतलब 10 लिखना है और बटे लिखना है, -5 लिखना है। देखिए 5 से 10 कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब यहाँ पर कितना, नीचे माइनस है तो ये माइनस तो ऊपर चला जाता है ना, और नीचे तो 1 का कोई वैल्यू होगा नहीं। तो यहाँ पर हमारे कितना आएगा, -2। कितना आएगा इसका आंसर, -2। बोलिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी बोलिए सही हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, -2, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए 33 नंबर। तो ये रहा आपका सुंदर सा प्रश्न 33 नंबर और यहाँ पर हमारा कहा गया है, यहाँ पर कहा गया -29, ठीक है, और भागा हमारा है 29, मतलब यही वाला प्रश्न है, यही वाला कहा गया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो है 29 तो कट गया, 29 एकम 29, 29 एकम 29, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया, -1, कितना आया, -1, और नीचे तो 1 आएगा, 29 एकम 29, 29 एकम, नीचे 1 का तो कोई वैल्यू नहीं यहाँ पर होता नहीं। तो यहाँ पर कितना है, -1, यहाँ पर जो हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग सही कर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही है, -1 होगा। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर। तो ये रहा हमारा 34 नंबर प्रश्न और यहाँ पर कहा गया है कि सबसे बड़ी संख्या है,
देखिए इन सब में जो है सबसे बड़ी कौन है। देखिए आपको यहाँ पर पता है कि यदि हम लोग माइनस की ओर जाएंगे तो ये मान हमारा घटते जाएगा, मतलब आप बाएं ओर जाइए तो आपका मान क्या होता है, घटता है। संख्या रेखा में आप लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों को संख्या रेखा जाना है तो फिर से मैं आपको कहता हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको संख्या रेखा का वीडियो मिल जाएगा। आप लोग पहले उसे देख लीजिए अच्छी तरीके से, पूरा क्लियर हो जाएगा, एकदम सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमारा -1, फिर होगा क्या -2, बाएं ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो इधर क्या होगा, संख्या का मान घटेगा, संख्या क्या होगा, घटेगा। तो आप कहिए कि -1 बड़ा है कि -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो आप कहिएगा कि -1 बड़ा है, -2 से -1 क्या है, बड़ा है। आप लोग ये चीज़ बताइए हमें। यदि मैं यहाँ पर लिखूँ -450 और मैं लिखूँ यहाँ पर -45 लिखिए, चलो जीरो, अच्छा जीरो लगा दे, 450, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँ 0, आप लोग बताइए कौन बड़ा है, 0 बड़ा है, कौन बड़ा है, 0। तो ये छोटा हो जाएगा, ये क्या है, ये छोटा हो जाएगा। यदि आपको मैं कहूँ यहाँ पर -35 और मैं यहाँ पर कहूँ आपसे -4, बताइए छोटा कौन है, छोटा कौन है, आप लोग ये बताइए। तो छोटा हमारे क्या, -35 क्या छोटा है, मतलब -4 क्या बड़ा है, मतलब माइनस में जो वैल्यू हमारा छोटा होता है वही वैल्यू क्या होता है, बड़ा होता है। बस कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। चलिए, तो यानी कि यहाँ पर जो है हमारा सबसे बड़ी बोला गया है, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी कौन सा हो जाएगा, -7 हमारे क्या होगा, सबसे बड़ी होगा। -7 क्या होगा, सबसे बड़ी, क्योंकि यह सब तो घटते क्रम में यदि हम लोग जाएंगे तो बहुत दूर में है माइनस वाला, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा होगा। -7 यहाँ पर क्या होगा, इनमें से सबसे बड़ी होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर। तो ये रहा हमारा 35 नंबर प्रश्न, और यहाँ पर हमारा कहा गया है कि 5/10 का सही भागफल है। तो यहाँ पर देखिए हमारा लिखेंगे हम लोग 5/10, ठीक है। देखिए 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो कितना है, 1/2, ऊपर 1 का वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ पर जो 1/2 आएगा, ऑप्शन नंबर कहिए ए वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर। तो ये रहा 36 नंबर प्रश्न, और यहाँ पर हमारा कहा गया है कि देखिए यहाँ पर है हमारा -11 और जोड़ हमारा है ब्रैकेट में है -12। पहले आप मेरे नियम को याद रखिए, जो मैंने नियम कुछ देर पहले भी लिखा है। यहाँ पर कितना, -11, ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्लस, और ये भीतर में है माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस मतलब -12, और ठीक है। और माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, मतलब दोनों क्या करना, जोड़ना है। 11 और 12 को आप जोड़िए, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23, कितना हो जाएगा, 23। अब देखिए दोनों जगह माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो देखिए अच्छा इसका एक नियम होता है कि पहले बताइए 12 बड़ा कि 11 बड़ा, 12 बड़ा, और 12 के पहले क्या, माइनस, तो यहाँ पर उतरेगा माइनस, मतलब जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह भी उतरता है। यानी कि आप इसका आंसर कितना आएगा, -23। बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो हमारा बिल्कुल सही होगा, -23 होगा, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारे क्या है, -23। आपको समझ में आ गया है, बिल्कुल यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर। तो ये रहा हमारा 37 नंबर प्रश्न, और आपको यहाँ पर क्या करना है, गुना करना है, गुना करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए हमें किससे किससे गुना करना है, 0.3 से, 0.3 को 0.3 से गुना करना है, बस यही कहा गया है। आप इसे क्या कीजिए, गुना कीजिए, गुना करके सिंपल आपको कह देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए गुना करने का और भी तरीका होता है। पॉइंट को उड़ाइए तो कितना आएगा, 1, पॉइंट के बाद कितना अंक, 1 अंक, तो 1 0 बैठ गया। यहाँ पर भी पॉइंट उड़ाइए तो कितना होगा, 1, अब पॉइंट के बाद कितना अंक, 1 अंक, तो 1 0 बैठ गया। यानी कि हमारा कितना आएगा, 3 3 9, ऊपर में क्या आएगा, 9 आएगा, और नीचे कितना है, 10 10 100। 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो, ठीक है। तो 2 अंक खिसका दीजिए, तो 9 के पहले इधर हम लोग 0 बैठा सकते हैं, कहीं कोई भी संख्या नहीं मतलब 0 होगा। 2 अंक खिसका देंगे तो कितना आएगा, 0.09। तो यानी कि 0.09 यहाँ पर क्या हो गया, आंसर बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। या फिर आप लोग सिंपली गुना कर दीजिए, ठीक है, दशमलव का गुना तो आपको आता है, गुना कर दीजिए, 0.3 लिख दीजिएगा, देखिए ये वाला लिख दीजिएगा 0.3, और लिख दीजिएगा फिर से 0.3 है ना। और इसे आप लोग क्या करना है, गुना कर देना है, गुना कर दीजिएगा, 0.3 को 0.3 से गुना कर दीजिएगा, तो हमारा यहाँ पर जो, यहाँ पर भी उतना ही आएगा हमारा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 0.3 अब गुना कर दीजिएगा 0.3 से, गुना कर दीजिएगा, उतना ही आने वाला है। 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इसे पूरा गुना कर दीजिएगा, 3 को 0 से गुना कीजिए तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। आप फिर इधर 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 0, यानी कि यहाँ पर भी गुना कीजिए तो यहाँ पर कितना आएगा, हमारा 0.09 ही आएगा। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 38 नंबर। तो ये रहा हमारा 38 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पर क्या कहा गया देखिए, 38 नंबर हमारा क्वेश्चन है 10 की घात 3। क्या बोला है, 10 की घात 3। देखिए घात 3, 10 की घात 3 मतलब क्या, 10 गुना 10 गुना 10। यदि यहाँ पर 10 की घात 2 रहता तो 10 को आप लोग 2 बार गुना करना था। 10 की घात 3 है, मतलब 10 को आपको लिख के 3 बार गुना करना है। 10 को आप 3 बार गुना कीजिए तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये वाला 1000 हो जाएगा। एक कम एक करके 1 हो गया, और यहाँ पर कितना जीरो, 1 0 2 0 3 0, तो 3 0 बैठा दीजिए, कितना है, 1000 आया। यानी कि बोलिए कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, 1000 होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा 39 नंबर। तो ये रहा हमारा 39 नंबर प्रश्न, और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, देखिए 39 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोला गया कि 2/5 की समतुल्य संख्या है, 2/5, ठीक है। 2/5 हमारे क्या एक परिमेय संख्या है,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सभी को आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है और देखना है कि 2/5 किस में आ रही है। जैसे कि देखिए यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन को ही मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए 8 जो है, ये देखिए 2 का परम यदि हम काटेंगे तो 8, 2 का परम 8 कितने बार में है, 4 बार में, और 2 का परम 20 कितने बार में है, 10 बार में। फिर देखिए ये वाला कटेगा हमारा, 2 का परम 4 भी कटेगा, 2 दूनी 4, और 2 का परम 10 भी कटेगा, 2 पंचे 10, तो यानी कि इसको काटने के बाद कितना है हमारा 2/5 आया। ठीक है, तो इसी का समतुल्य होगा, मतलब ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही है। आप सभी को काट के देखिए, देखिए यहाँ पर 1 0 0 कट गया, और 2 एकम 2 कटा, 2 दूनी 4 कटा, डी वाला ऑप्शन बता रहे। तो यहाँ पर कितना 1/2 आया, लेकिन हमें क्या कहा है 2/5, तो 2/5 का समतुल्य क्या हो जाएगा, बोलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि आपको मैंने अभी समझाया। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्या बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, ये रहा अब हमारा 40 नंबर प्रश्न। और देखिए 40 नंबर प्रश्न बहुत आसान है, यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझिए। यहाँ पर देखिए लिखा है -7 जोड़ -13/8, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये वाला लिखा ना, और यहाँ पर लिखा -13/8 और जोड़ लेके ब्लैंक छोड़ दिया है। आपको बताना है यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखिए ध्यान से आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर कितना -7 जोड़ -13/8, और ये -13/8 यहाँ भी लिखा गया है, और यहाँ पर प्लस का साइन है। तो मतलब यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, -7 लिखना होगा। क्या लिखना होगा, -7। तो यहाँ पर लिखिएगा -7, ठीक है। और ताकि यहाँ पर प्लस माइनस मिले नहीं, इसलिए आपको यहाँ पर ब्रैकेट भी देना है। मतलब यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हमारे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, -7 होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर। तो ये रहा हमारा 41 नंबर प्रश्न, और यहाँ पर देखिए क्या कहा है। 41 नंबर प्रश्न है हमारा कि 13/25 भागा, यहाँ पर आप लोग क्या लिखिएगा कि हमारा जो है 13/5 आए, ठीक है। बहुत आसान है, आप लोग ध्यान समझिए। देखिए इसको मैं आपको इस प्रकार से समझाता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। 41 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 5 के पहाड़ा में 25 कितने बार में, 5 बार में। तो सिंपल आप लोग नीचे लिखिएगा यहाँ पर 5 और भागा दीजिएगा, बटा दीजिएगा। और 13 के पहाड़ा में 13 कितने बार में, 1 बार में, तो ये लिखिएगा 1। बस सिंपल इसका आंसर हो गया 1/5। ऐसे रहेगा तो बना लीजिएगा, जब भाग रहेगा और फिल इन द ब्लैंक रहेगा तो इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब फिर आप लोग इसे भाग कर लीजिए। देखिए 5 का पहाड़ा में 25 कितने बार में, 5 बार में। तो कहिए यहाँ पर देखिए 5 आ गया, आया कि नहीं 5, ठीक है। इस प्रकार से देखिए हमारे 1 का पारम 13 कितने बार में, 13 बार में। देखिए 13 आ गया, 13/5 आ गया। यानी कि यहाँ पर जो 1/5 हमारा क्या हो गया, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर। तो ये रहा हमारा 42 नंबर प्रश्न, और ये वाला ही प्रश्न आपको मैं इसी प्रकार से डील करने बताऊँगा। देखिए यहाँ पर देखिए 21/12 और ये वाला भी 21/12 लिखा है, तो आपको सिंपल ये वाला चीज़ यहाँ लिख देना है। मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, -8/7 हो जाएगा, 7 -8/7। बताइए -8/7 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत आसान है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर हमारा 43 नंबर। तो ये रहा हमारा 43 नंबर प्रश्न, और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 43 नंबर प्रश्न है कि -1/3 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या कौन नहीं है, मतलब इसके बीच परिमेय संख्या कौन सा नहीं है, ठीक है। सिंपल आपको ये वाला दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन रहेगा और बोलेगा कि इनके बीच में कौन सा परिमेय संख्या है या नहीं है, तो इसको पता लगाने का तरीका सिंपल आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए कितना लिखा है, -1/3। पहले आप इसे समझिए कि 1/3 यहाँ पर है, ठीक है। ऐसे आप लोग समझिए। तो यहाँ पर देखिए 1/3 का वैल्यू कितना आएगा, तो इससे आप लोग क्या कीजिए, भाग कीजिए। यानी कि हमारे कितना आएगा, यहाँ पर दशमलव लेकर के 0 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, 0 आएगा, 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 0.33333 आते रहेगा, है ना। तो यहाँ पर आप लोग सिंपल लिखिए, यहाँ पर 0.3 ऐसे आपको बताना है। यहाँ पर क्या था माइनस, तो यहाँ पर लगा दीजिए -0.3। मतलब जब आप इससे सॉल्व किए तो हमारा कितना है, -0.3 है, -1/3 को सॉल्व किया था, है ना। और यहाँ पर और आप लोग 1/2 को काम कीजिए। तो 1/2 को जब आप लोग कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, रुकिए थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इतना में काम चल जाएगा। अभी 1/2 है, तो यहाँ लिखिए 2 और यहाँ लिखना है 1, ठीक है। दशमलव लेकर के क्या कर रहे हैं, 0 बैठा देंगे हम लोग। दशमलव के पहले कोई चीज़ नहीं, मतलब कोई कुछ नहीं, मतलब 0 तो रहता है। और 2 पंजे कितना आएगा, 10। मतलब जब आप लोग 1/2 को जब आप लोग भाग कीजिएगा तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 2 लिख देते हैं। मतलब 0.3 से लेकर -0.3 से लेकर के 0.5। तो -0.3 से लेकर के 0.5 तक के बीच में कौन सा यहाँ पर संख्या हो जाएगा, -0.3 से लेकर के 0.5 तक, ठीक है। -0.3 से 0.5 तक। आप इसी प्रकार से आप सभी को आप भाग करके देखिए। देखिए ये वाला 0 क्या यहाँ पर आएगा, हमारा 0 आएगा। आप लोग बताइए यहाँ पर 0 आ सकता है, कौन सी संख्या नहीं है, मतलब 0 तो आएगा। -0.3 से 0.5 के बीच में तो 0 है। ये वाला भी आपका होगा, आप इसे भाग कर लीजिएगा, 6 और 1 को भाग कीजिएगा तो इसी के बीच में हमारा आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर चेक करने, आपको मैंने सिखा दिया, आप लोग चेक यहाँ पर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, -2/6। अब -2/6 हमारा कितना आएगा, यदि आप लोग इसे भाग कीजिएगा तो यहाँ पर हमारा आएगा, जैसे यहाँ पर 6 है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा 2 है, तो यहाँ पर दशमलव लिखिएगा और यहाँ पर 0 बैठाइएगा। चौथिया कितना हो जाएगा, 18। चौथिया कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा,
कितना बचेगा, 2 बचेगा, है ना। पॉइंट तो आप लोग बैठाते हैं या 0 बैठा सकते हैं, यानी कि हमारा कितना आएगा 6 6 18, मतलब यहाँ पर कितना है 0.33333, मतलब यहाँ पर जो आपका आंसर है जो आएगा ना, वहाँ पर हमारा आएगा माइनस था, इसलिए यहाँ पर माइनस था ना, माइनस लिखना है, -0.3333 आएगा। लेकिन आपको तो इसके बीच में पूछा था, ये तो यहाँ पर ये चीज़ आ गया है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला हमें नहीं होगा इसके बीच में। इसके बीच में जो है यहाँ पर ए वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन होगा, डी वाला नहीं होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कुछ हमारा और भी यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि फिल इन द ब्लैंक वाला है, इसे भी आप लोग देख लीजिए ताकि आपका तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए। देखिए यहाँ पर हमारा है कि दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल जो है कितना होगा। दो ऋणात्मक संख्या, मान लीजिए हमारे यहाँ पर -2 है और गुना यहाँ पर -2 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये तो गुना में है, ठीक है, गुना में है, 2 दूनी कितना हो जाए 4, तो माइनस क्या होता है, प्लस चिन्ह। तो यानी कि दो ऋणात्मक संख्याओं का दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, हमेशा एक धनात्मक होता है, मतलब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस होता है, यानी धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक। यहाँ पर आप लोग फिल इन द ब्लैंक, इस जगह पे आप लोग क्या लिखना है, धनात्मक लिखना है। क्या लिखना है, धनात्मक, ये चीज़ लिखना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न। देखिए 2 नंबर प्रश्न हमारे यहाँ पर है कि P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्या कहलाता है, जिसे आप लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q = ≠ 0 रहे, मतलब आप लोग समझ लिए कि ये हमारे क्या एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, सिंपल आपको लिखना है इस जगह पे परिमेय संख्या, इस जगह पे क्या लिखना है, परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है, मतलब परिमेय लिखना है, संख्या तो लिखा हुआ है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर 3 नंबर देखिए हमारा प्रश्न यहाँ पर क्या है। 3 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि 3/4 का व्युत्क्रम होगा। 3/4 व्युत्क्रम आपको नहीं समझा है, व्युत्क्रम मतलब गुणात्मक प्रतिलोम। अब व्युत्क्रम जब भी कहेगा तो आप सिंपली इसे क्या कीजिएगा, पलट दीजिएगा, यानी कि 3/4 का इसका व्युत्क्रम हमारे क्या हो जाएगा, 4/3। तो इस जगह पे आपको कितना लिखना है, 4/3 लिखना, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न, ठीक है। तो ये रहा हमारा 4 नंबर प्रश्न, और यहाँ पर कहा गया है कि 1/2 और 1/4 के मध्य एक परिमेय संख्या है, मतलब इसके बीच में परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। निकालने का तरीका आपको मैंने बताया। यदि आप लोग को निकालने तरीका फिर से जानना है तो आप जाइए मेरे एक्सरसाइज में, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट क्लास 8 का मैथ के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि इसके बीच का परिमेय संख्या, ठीक है। ऐसा यदि एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना सकिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग निकाल के देखिए, 3/8 भी इसके बीच में ही हमारा होगा, ठीक है, 3/8 भी इसके बीच में होगा। या फिर आपको मैं सिंपल तरीका बताता हूँ, इसको आप भाग कीजिए, इसको आप भाग कीजिए, ठीक है। यदि यहाँ पर ऑप्शन रहता तो डिवाइड करते हैं, या जितना आता है इसका जितना आता है इसके बीच में, अब ऑप्शन को भी डिवाइड करके देख लेते हैं कि इसका बीच में है कि नहीं। यदि इसका बीच में रहेगा तो वही वाला आपका आंसर हो जाता है। ऐसे यहाँ पर बोला गया इसके बीच में एक परिमेय संख्या, कोई भी एक परिमेय संख्या ऐसा लिखना है जो इसके बीच में हो, तो 3/8 क्या होगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऐसे इसका आंसर हमारा दूसरा भी और भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। तो ये रहा हमारा 5 नंबर प्रश्न, और जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 5 नंबर प्रश्न हमारे क्या बोला गया है। 5 नंबर प्रश्न हमारे 1/2 और 1/3 के मध्य एक परिमेय संख्या है। तो इसका भी जैसे मैंने आपको ऊपर वाला प्रश्न जैसे मैंने समझाया उसी प्रकार से यहाँ पर जो है आप लोग इसका अलग अलग आंसर इसका हो सकता है। जरूर नहीं कि यही वाला आंसर है, इसका यही वाला आंसर तो होगा, इसके साथ साथ और भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा, बहुत सारा इसका आंसर हमारा आएगा। अपरिमित रूप में अनंत संख्याएं होती है किसी दो परिमेय संख्या के बीच में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर। 6 नंबर यहाँ पर क्या बोला गया है, 1 और 2 के बीच में एक परिमेय संख्या है। तो 1 और 2 के बीच में यहाँ पर जैसे लिखा है 3/2, क्या लिखा है 3/2। 3/2 को जैसे आप भाग कीजिए कितना आएगा, 2 और इधर 3 आएगा, यानी कि 2 एकम कितना आएगा, 2 पॉइंट का 0 लिया हुआ, यानी कि 1.5 आएगा, कितना आएगा 1.5। तो 1.5 देखिए 1 और 2 के बीच में है, बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पर जो हमारे क्या जाएगा, यहाँ पर आप 3/2, इसके जगह पर और भी बहुत सारा परिमेय संख्या आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। 7 नंबर हमारा बोला गया कि इसके बीच में एक परिमेय संख्या, वही ठीक है, परिमेय संख्या आपको निकालना है, इसके बीचों बीच में आप लोग निकाल सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया भी है पहले, ठीक है। तो यहाँ पर 1/20 लिखा है, इसी प्रकार से बहुत सारा और भी लिख सकते हैं। चलिए 8 नंबर यहाँ पर देखिए, 8 नंबर हमारे क्या है, शून्य का व्युत्क्रम होगा। देखिए शून्य का व्युत्क्रम होगा क्या, संभव ही नहीं है, अपरिभाषित आएगा। तो यहाँ पर लिखा नहीं, शून्य का व्युत्क्रम होगा क्या, नहीं होगा। तो सिंपल आपको लिखना नहीं, आपको हमने पहले भी समझाया अभी कुछ देर पहले। चलिए अगला का देखिए यहाँ पर, अगला हमारे यहाँ संख्याएं ब्लैंक तथा ब्लैंक स्वयं में व्युत्क्रम है। मतलब देखिए 1 का भी व्युत्क्रम उतना ही आएगा, जैसे 1 जैसे ये वाला हमारे क्या है 1 है, यहाँ पर मैंने लिखा 1 का व्युत्क्रम कितना होगा, 1 का व्युत्क्रम होगा 1/1। तो 1/1 मतलब कितना है, 1 ही ना आएगा। मतलब 1 और -1 दोनों का हमारा व्युत्क्रम जो है वे खुद ही वही है। मतलब 1 का व्युत्क्रम 1 होगा और -1 का भी व्युत्क्रम कितना होगा, -1 ही होगा। यानी कि यहाँ पर आपको 1 और -1 लिखना है, इस जगह पे 1 लिखना है, इस जगह पे -1 लिख देना है। अगला देखिए यहाँ पर 10 नंबर। तो ये रहा हमारा 10 नंबर प्रश्न, और यहाँ पर हमारा कहा गया है कि परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल कितना होता है। देखिए हमारे पास कोई भी परिमेय संख्या, मान लीजिए हमारे पास 2/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसका व्युत्क्रम कितना होगा, इसका व्युत्क्रम होगा 3/2। क्या होगा 3/2। अब इसे गुना कीजिए, गुणनफल बोला है मतलब गुना कीजिए। देखिए 3 ऊपर नीचे कट गया, 2 भी ऊपर नीचे कट गया, कितना आएगा 1 आएगा। मतलब आप ब्रह्मांड में कोई भी परिमेय संख्या लीजिए, उसका आप गुणात्मक कीजिए, मतलब उसका प्रतिलोम कीजिए और प्रतिलोम को आप गुना कर दीजिए,
ठीक है, मतलब व्युत्क्रम कीजिए गुणात्मक प्रतिलोम, व्युत्क्रम को गुणा कीजिए तो हमेशा 1 आएगा इसका वैल्यू। कितना आएगा? इसका आंसर 1 आएगा, यानी कि आपको जो है इस जगह पे क्या लिखना है? 1 लिखना है, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। 11 नंबर देखिए हमारा प्रश्न क्या है। देखिए 11 नंबर हमारा प्रश्न है कि दो परमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है? दो को परमेय संख्या है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ पर है 3/5, क्या है 3/5, और यहाँ पर हमारा गुना है, गुना कर देते हैं हम लोग एक कोई भी संख्या यहाँ पर, जैसे कि 2/3 को गुना कर देते हैं, तो कितना आएगा इसका? 3 दूनी 6 आएगा, और नीचे 5 या 15 आएगा, मतलब ये वाला भी क्या निकला? एक परमेय संख्या निकला। तो कोई भी दो परमेय संख्या उसका यदि आप लोग गुना कीजिए तो कितना आएगा? एक हमारा परमेय संख्या ही आएगा, यहाँ पर आपको लिखना है परमेय, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पर 12 नंबर यहाँ पर है, मतलब कुछ फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन भी आपको मैंने करवा दिया, तो आप लोग जो परीक्षा में कुछ भी प्रश्न आप छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारा बोला गया 1/x, क्या बोला गया? 1/x, और x बराबर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। x बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, x बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसका आप व्युत्क्रम कीजिएगा तो कितना होगा? इसका व्युत्क्रम कितना होगा? एक 1/x है, तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा? x/1, नीचे तो 1 का वैल्यू नहीं होता है, मतलब इसका व्युत्क्रम कितना होगा? x/1 होगा, और नीचे 1 का तो वैल्यू नहीं होता, मतलब कितना आएगा? x ही आएगा, वही ना मतलब है। यानी कि 1/x का व्युत्क्रम कितना होगा? x होगा, तो इस जगह पे आपको क्या लिखना है? x लिखना है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा x लिखा गया है इस जगह पे, ठीक है। चलिए अगला देखिए 13 नंबर। तो ये रहा हमारा 13 नंबर प्रश्न जो कि आपके सामने है, और यहाँ पर हमारा है कि देखिए -5/12 और जोड़ यहाँ पर है -12/5। तो देखिए -12/5 तो यहाँ भी लिखा गया है, और यहाँ प्लस है, तो आप लोग ये वाला सिंपल यहाँ लिख दीजिए। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा -5/12। बताइए यहाँ पर जो है -5/12, तो आंसर तो मैंने बता दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपका लिखा है -5/12, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर यहाँ पर है, ठीक है, ये अंतिम प्रश्न है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर बोला गया है कि 4 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर जोड़ 20 का स्क्वायर बराबर हमारा कितना का स्क्वायर होगा, ठीक है। इसे देखिए तो सिंपल आप लोग यहाँ पर क्या कीजिए, 4 का स्क्वायर निकालिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 4 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको देखिए 20 का स्क्वायर कितना होगा? 20 का स्क्वायर होगा इधर हमारा 400, कितना होगा? 400। आप सभी को जोड़िए, तो कितना आएगा इधर हमारा? 6 5 कितना? 11 का एक हाथ में रहा 1, 2 और 1 3 और 1 4, और यहाँ 4, मतलब 441। अब 441 का आप लोग वर्गमूल निकाल दीजिए, ठीक है। वर्गमूल निकालेगा तो कितना निकलेगा? 21 निकलेगा, ठीक है। कितना निकलेगा? 21 निकलेगा। यदि आपको ये सब भी जानना है तो आपको प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको हमने सब कुछ बताया, ठीक है। तो ये निकलेगा 21, कितना निकलेगा? 21। तो यहाँ पर सिंपल आपको जो है इस जगह पे लिखना है, इस जगह पे कितना लिखना है? 21 लिख देना है इस जगह पे, ठीक है। और 21 का स्क्वायर कितना होता है? 21 का स्क्वायर वही तो आपको 400 कितना था? 41 था, तो वही वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस प्रकार से आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में कितना लिख देना है? 21 लिख देना है। इस प्रकार से आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने पूरा चैप्टर को समाप्त कर दिया, जितना भी प्रकार का MCQ था, जो भी क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चन आपको मैंने पूरा डीपली बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।